हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि आपका जो डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो क्या होने वाला है, इन द सेंस मंथ क्या होने वाला है। प्रोबेबल आइडिया ही मैं बता सकती हूँ। उसके बाद फिर आपकी जॉइनिंग कब होगी या फिर ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होगी, और साथ ही साथ मैं डिस्कस करूँगी कि आपकी जो सैलरी होने वाली, इनिशियल सैलरी, वो कितनी होने वाली है। आई होप कि आप लोग सभी एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए, एंड वरीड भी होंगे ये सोच के कि इतने दिन हो गए मेरे रिज़ल्ट को आए, 1 अप्रैल से मैं वेट कर रहा हूँ और अभी 30 दिन हो गए, अभी तक कुछ ऐसा नोटिफिकेशन है। हाँ, कुछ बैंक्स का नोटिफिकेशन आ भी गया है, लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले अपना नोटिफिकेशन पा चुके होंगे आई थिंक, क्योंकि वो सबसे पहली बैंक है जो कि ज्वाइन करवाती है। चलिए हम बात करते हैं एक एक करके। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सबसे पहले, फिर केनरा बैंक, उसके बाद इंडियन बैंक, फिर पीएनबी, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी की बात करते हैं हम लोग एक एक करके कि इनका कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कब डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो सकती है। तो सबसे पहले जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इनका तो मई में ही होना है। इन्होंने ऑलरेडी अपना निकाल दिया है, जितने इनके जो एम्प्लॉइज़ आने वाले हैं, न्यू एम्प्लॉइज़, उन सभी का उन्होंने लिस्ट निकाल दिया है। उसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं करवाते हैं जहाँ पे इनका ट्रेनिंग होना है, तो साथ ही साथ आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा उसके 1 या 2 दिन के बाद। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे ज्वाइन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो होंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वाले, ठीक है। उसके बाद फिर केनरा बैंक वाले हैं और इंडियन बैंक, पीएनबी। इन सभी का मई लास्ट टू जून में हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके साथ ही ये ट्रेनिंग या फिर ज्वाइनिंग भी करवाएंगे। मोस्टली ये ट्रेनिंग करवाएंगे। और ये जो पीएनबी है, इसमें लास्ट टाइम क्या हुआ था कि इन्होंने पहले ज्वाइनिंग करवाई थी, उसके बाद फिर साथ में ट्रेनिंग लिए थे। लेकिन ये दोनों हैं, इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ही ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दी थी। और अब ट्रेनिंग में जाइएगा, ट्रस्ट में बहुत मज़ा आता है। ट्रेनिंग जो होता है वो पूरे, मुझे लगता है कि जो आपके इंटायर जर्नी होगी, आपकी प्रोफेशनल जर्नी जो बैंकिंग में, उसमें सबसे बेहतरीन वो होता है, वो ट्रेनिंग होता है। उसमें बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बनेंगे, आप मस्ती कर पाओगे, आपको भी ये फ़ील होगा कि हम एम्प्लॉयड हैं, बैंक भी आपकी केयर करेगी क्योंकि आप उनके एम्प्लॉइज़ हैं। इसलिए मैं सबसे अच्छे से बता पाऊँगी तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में, और इसमें बहुत सारी वैकेंसी है, तो बहुत सारे लोग होंगे आप में से जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को ऑप्ट किए होंगे और उसमें सेलेक्ट हुए होंगे। तो इनके लिए मैं बता दूं कि आपका भी मई में ही होने वाला है। मई में हो जाएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मई 15 के बाद। एक्चुअली वो सेकंड फोर्टनाइट में ही करते हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वाले का मई में होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। लेकिन हाँ, ज्वाइनिंग या ट्रेनिंग ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला मई में, ना ही जून में होने वाला है। लास्ट टाइम पे इन्होंने जुलाई में हम लोगों को ज्वाइन करवाया था, ठीक है। तो फिर आप सोच रहे हो कि ज्वाइनिंग करवाई या ट्रेनिंग करवाएंगे, तो हाँ, ये लोगों ने पहले ज्वाइनिंग करवाया था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, और उसके 1 महीने के बाद इन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट करवाई थी। चलो, इसका भी एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है कि ज्वाइनिंग करने के बाद आपको सैलरी तो मिलेगी ही, कि आप जॉइनिंग कर चुके हो। साथ में आप ट्रेनिंग करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के भी पैसे दिए जाएँगे, तो वो आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। लेकिन वही है कि ट्रेनिंग के टाइम पे आपको ये फूडिंग एंड लॉजिंग सारा कुछ देते हैं, तो वो फूडिंग एंड लॉजिंग का काट के फिर आपके जो जितने बनते हैं उतने पैसे दे दिए जाएँगे। एक्चुअली वो 1/3 होते हैं या 1/4 होते हैं, वो डिपेंड करता है। तो हमारे टाइम पे तो 1/4 ही दिया गया, बट 1/3 भी कभी-कभी देते हैं, तो डिपेंड्स। तो फिर ये है आपका जॉइनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। अब मैं आपके सामने दिखाऊंगी अपना सैलरी स्लिप जो कि मुझे मिला है, और आप लोगों की भी जॉइनिंग अभी होनी है। तो मेरे भी 1 साल नहीं हुए, तो कोई इंक्रीमेंट नहीं लगा, तो जो मेरी सैलरी होगी वही आपकी भी सैलरी होगी। तो लेट्स सी कि कितना बनेगा आपका सैलरी। तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेजिग्नेशन आप देख रहे हैं कि असिस्टेंट मैनेजर होंगे आप, आरडीओ हैं। आरडीओ मतलब स्पेशलिस्ट ऑफिसर तो है ही, साथ में जो आपकी पोस्ट डेजिग्नेशन रहने वाली है वो असिस्टेंट मैनेजर की रहने वाली है। जो ब्रांच है, सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं कि ये मार्च का है, ठीक है। और इंक्रीमेंट डेट आप देख सकते हैं कि 4 जुलाई 2022 ही दिया गया, क्योंकि अभी तक मेरी कोई इंक्रीमेंट नहीं लगी है। जब 1 साल पूरा होगा तभी ये इंक्रीमेंट लगेगी, ठीक है।
और डीए जो है वो हमारा कितना है, तो 41.16% है। अब हम लोग देखते हैं सैलरी के बारे में। तो जो बेस सैलरी है वो रहने वाली है 36,000, जिसमें से डीए आपका है वो तो क्यूमुलेटिव अमाउंट है साइड में, उसको आप इग्नोर कीजिए। ये है कि अभी तक मैं कितने कमा चुकी हूँ। तो बेस सैलरी है वो आपका 36,000 होने वाला है। डियरनेस जो अलाउंस है वो है 14,000 के आसपास। हाउस रेंट अलाउंस मुझे नहीं मिल रहा है एचआरए, क्योंकि मेरे पास लीज़ एग्रीमेंट है। मैं आउट ऑफ द स्टेट हूँ, इनफैक्ट आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट वालों को भी मिलता है लीज़ रेंट अलाउंस। तो हमें एचआरए नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं एचआरए अवेल नहीं कर रही हूँ। क्लोजिंग अलाउंस ये क्योंकि मार्च का महीना था, क्लोजिंग का महीना था, तो इसीलिए क्लोजिंग अलाउंस मिला है 250 रुपीज़ का। स्पेशल अलाउंस आपको भी मिलेगा, देखिए ये स्पेशल अलाउंस है। फिर डीए है, ये सारा कुछ मिलाने के बाद आपके जो सैलरी बन रही है ग्रॉस, वो बन रही है 60,948.65 रुपीज़। इतने की सैलरी बन रही है, आपकी भी बनेगी इतने की, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि डिडक्शन कितना हुआ, क्योंकि आप सिर्फ कमाएंगे नहीं, जब कमाएंगे तो आपको कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। तो प्रोफेशनल टैक्स है जो आपका लगेगा ही लगेगा। तो आपका प्रोफेशनल टैक्स हो गया वो 200 रुपीज़ का हो गया। हाउस रेंट रिकवरी, क्योंकि स्टार्टिंग में इन्होंने हाउस रेंट दिया था ना मुझे एचआरए 3 महीने, क्योंकि उस समय मेरा लीज़ एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन बाद में लीज़ बनवाने के बाद ये रिकवर कर रहे हैं उस पैसे को। तो 157 रुपीज़ रिकवरी में चला गया। एक आपको यूनियन ज्वाइन करना ही पड़ेगा, आप किसी भी बैंक में जाएँ यूनियन तो आपको ज्वाइन करना ही पड़ेगा, तो क्योंकि वो करवा देंगे। तो उसका आपको फ़ी देना पड़ेगा हर मंथ, तो ये 200 यूनियन का फ़ी है। टीडीएस ये जो है टैक्स डिडक्शन हुआ है 990 रुपीज़ का। उसके बाद फिर जो पेंशन है वो एनपीएस आपको वो कंट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा, मतलब आपके पास ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि आप नहीं करेंगे यहाँ करेंगे, वो करना ही पड़ेगा। तो ये है जो ऑटोमेटिक इतना जाता है, ये आपका सेविंग ही है जो कि बाद में काम आएगा, जब आप 60 ईयर्स के हो जाएंगे तब काम आएगा। तो ये आपका टीडीएस है, ठीक है। मतलब पूरा मिला के यदि इन सभी का ऐड कर दें तो ये डिडक्शन टोटल इतना हो जाएगा। और इससे जो नेट ग्रॉस सैलरी है, इससे यदि हम डिडक्शन घटा दें तो ये हमारी नेट सैलरी बन जाएगी। तो नेट सैलरी जो बनने वाली है आपकी वो है इतने 56,000 की। तो ये हमारा नेट सैलरी हुआ। इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे होता रहता है हर मंथ में, लाइक 100-200,000 तक भी ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। अब आप देख लिए हैं, आप देख लीजिए कि बैंक्स ने अपना साथ में कुछ अपना दिया है कि टोटल बिज़नेस क्या है, टोटल एडवांसेस कितना है। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप देख सकते हैं, बाय द वे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपकी जो इतनी हैंडसम सैलरी बनने वाली है, लाइक 56,000 नॉट लो सैलरी, इट इज़ वेरी गुड सैलरी। इनफैक्ट अभी आप कुछ भी नहीं कमा रहे हैं, अचानक से आप 50-55,000 कमाने लग जाएंगे, तो ये कम तो नहीं है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच कि आप लास्ट तक देखे हैं। तो यदि सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ कर लो। और हाँ, एक चीज़ और मुझे बताना था कि नाबार्ड, आप में से बहुत सारे लोग होंगे सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड लोग, वो लोग इसके लिए प्रिपेयर तो कर रहे होंगे और करने का सोच रहे होंगे। तो नाबार्ड का रिक्रूटमेंट है वो आने वाली है, मतलब ये जुलाई में आ जाएगा आपका इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन एंड फॉर्म फिलिंग। तो ये जुलाई में आ जाएगा, आप उसको भर सकते हैं। बस इसमें एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये है कि लास्ट टाइम पे जो हमारे प्रोफेशनल डिग्री वाले जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों के लिए बहुत कम सीट्स थी। इनफैक्ट लाइक फिशरीज़ भी सीट थी, एक लैंड डेवलपमेंट की सीट थी, एक या दो, और बाकी लोगों के लिए सीट्स नहीं थे। लाइक जनरल एग्रीकल्चर वालों के लिए सीट नहीं थी, तो सारे बच्चों को ना जनरल से फ़ाइट करना पड़ा था। लेकिन इस बार नाबार्ड में सीट्स आएंगी, आई थिंक वैकेंसीज़ आएगी जो कि एग्रीकल्चर से भी होगी। तो गेट प्रिपेयर्ड, एंड यदि आप करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिसको मैं अभी पिन करने जा रही हूँ कमेंट बॉक्स में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।